तो हेलो दोस्तों, आज हम एवेंजर्स असेंबल के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि एपिसोड 2 को समझने में आसानी हो और आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार रेड स्कल ने मोडोक की मदद से आयरन मैन के सूट को उसकी बॉडी से अलग करके खुद पहन लिया था और आर्क रिएक्टर के बॉडी से अलग होने की वजह से आयरन मैन की डेथ हो गई थी। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम एवेंजर्स को रेड स्कल के बंकर से बाहर निकलते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क मरा नहीं था बल्कि अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है जिसकी वजह से एवेंजर्स टोनी की जान बचाने के लिए ब्लैक विडो की फ्लाइंग कार में बैठकर जल्दी से पास के हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। मौसम खराब होने की वजह से थॉर शिप के आगे उड़कर रास्ता बताता है, लेकिन टोनी एवेंजर्स से खुद को स्टार्क मैंशन में ले चलने के लिए कहता है, जिसके बाद एवेंजर्स टोनी को लेकर स्टार्क मैंशन की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्द ही स्टार्क मैंशन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद टोनी को उसके लैब में लाया जाता है जहां पर सैम विल्सन जो नया फाल्कन बनकर एवेंजर्स में शामिल हुआ था, वो बिजली की ढेर सारी वायर्स को टोनी स्टार्क से जोड़कर उसे बिजली का जोरदार झटका देता है, जिससे टोनी होश में आ जाता है और इसके लिए सैम का धन्यवाद बोलता है। इसके बाद टोनी जारवेज से मार्क 50 सूट को रेडी करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ रेड स्कल और मोडोक सोच रहे थे कि उन्होंने आयरन मैन को मार दिया है, जिससे वो बहुत खुश थे। रेड स्कल मोडोक से कहता है कि हम सिर्फ एक एवेंजर्स को मारकर कभी भी जीत नहीं पाएंगे, जिस पर मोडोक रेड स्कल से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने कुछ दोस्तों को एवेंजर्स के पीछे भेजा है। इसके बाद हम ब्लैक विडो की कार से निकल रहे मोडोक के नैनोबॉट्स को देखते हैं जो स्टार्क मैंशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो अपने मार्क 50 सूट को पहनकर उसे टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सूट अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। इसके बाद स्टार्क एवेंजर्स से कहता है कि तुम लोग वापस जाओ क्योंकि मैंने कैप्टन को बचाने के लिए तुम्हें बुलाया था और अब क्योंकि कैप्टन बिल्कुल ठीक है इसलिए हमें फिर से पहले जैसे अलग हो जाना चाहिए। टोनी की बात सुनकर सभी एवेंजर्स गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एवेंजर्स एक बार फिर से अलग हो जाएं। अब थॉर और हल्क ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं जहां पर वो बीते दिनों को याद करके आपस में लड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मोडोक के नैनोबॉट्स भी आ जाते हैं जो पहले हल्क और फिर बाद में थॉर को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते हॉकाई और ब्लैक विडो के पास आ जाते हैं जहां पर नैनोबॉट्स ब्लैक विडो और हॉकाई को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे अब थॉर हल्क हॉकाई और ब्लैक विडो आपस में ही लड़ने लगते हैं और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब रेड स्कल भी मोडोक के साथ वहां पर आ जाता है जो एवेंजर्स को आपस में लड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम फाल्कन और कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो टोनी को समझा रहे थे कि वो अकेले रेड स्कल और मोडोक को नहीं हरा पाएगा, इसलिए एवेंजर्स के साथ टीम बनाकर काम करे। कि तभी इन्हें पता चलता है कि बाकी के एवेंजर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसके बाद टोनी फाल्कन और कैप्टन को जाकर उन्हें रोकने के लिए कहता है और खुद अपने सूट को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन और फाल्कन बाकी के एवेंजर्स को रोकने के लिए उनके पास जाते हैं तो नैनोबॉट्स उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका और फाल्कन भी बाकी के एवेंजर्स के साथ लड़ने लगते हैं। आयरन मैन जब सभी एवेंजर्स को आपस में लड़ते हुए देखता है तो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है और जब स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब मोडोक के नैनोबॉट्स कर रहे हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों को ठीक करने के लिए निकल पड़ता है। टोनी सबसे पहले मोडोक पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर सभी एवेंजर्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनके अंदर मौजूद नैनोबॉट्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे सभी एवेंजर्स अपने होश में आ जाते हैं। इसके बाद सभी रेड स्कल को रोकने के लिए स्टार्क मैंशन के अंदर आ जाते हैं जहां पर टोनी रेड स्कल पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और फिर सभी एवेंजर्स उस पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। अब रेड स्कल जब देखता है कि वो अकेले एवेंजर्स से नहीं जीत सकता तो टेलीपोर्ट होकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने स्टार्क मैंशन के अंदर मौजूद रिएक्टर में बम लगा दिया था, जिससे अगले ही पल एक एक करके सारे बम ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं
और अगले 80 सेकंड में रिएक्टर ओवरपावर होकर ब्लास्ट होने वाला था, जिससे पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती और लाखों लोग मारे जाते। टोनी जब ये देखता है तो जल्दी से एक प्लान बनाता है, जिसमें वो फाल्कन और थॉर को मेंशन के चारों तरफ तेजी से उड़कर एक साइक्लोन बनाने के लिए कहता है और खुद हल्क के साथ रिएक्टर के पास आ जाता है, जहां पर वो हल्क से रिएक्टर को साइक्लोन के अंदर जोर से फेंकने को बोलता है। और जैसे ही हल्क रिएक्टर को साइक्लोन के अंदर फेंकता है, आयरन मैन रिएक्टर पर हमला करके उसे अंतरिक्ष की गहराइयों में भेज देता है। और इस प्रकार आयरन मैन बाकी के एवेंजर्स के साथ मिलकर सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। अगले सीन में हम रेड स्कल को देखते हैं, जो मोडोक पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि मोडोक के साथ मिलकर वो कभी भी अवेंजर्स को नहीं हरा पाएगा। इसलिए वो अपनी तरह पावरफुल विलेंस को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मैसेज भेजता है और उनसे कहता है कि अगर हम सभी एक हो जाएं तो अवेंजर्स का नामो निशान मिटा देंगे। वहीं दूसरी तरफ अब अवेंजर्स भी असेंबल होकर एक साथ स्टार्क मैंशन में रहने लगते हैं, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि रेड स्कल किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसलिए सभी अवेंजर्स को पहले से ही साथ रहना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।